नमस्कार, नमो संस्कृताय। हम संधि के अगला सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम इससे पहले पढ़ चुके हैं दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। इसके बाद पढ़ेंगे आज हम वृद्धि स्वर संधि। इसका प्रमुख सूत्र है वृद्धि रेचि। महर्षि पाणिनि ने सूत्र दिया है और इसमें एच प्रत्याहार में ए ओ और आई औ ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत शब्द आते हैं, जिसका विधायक सूत्र है वृद्धिरादेच, है ना। क्या क्या सूत्र है? वृद्धिरादेच। इस सूत्र से ये संधि बनी है। इस पे आगे पढ़ेंगे। इस सूत्र के प्रमुख क्या कंडीशन है, देखो। सबसे पहले अवर्ण, जिसमें अ, ह्रस्व और दीर्घा के बाद एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए औ होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञा एक आदेश होता है। ठीक है, उसके बाद वृद्धि संज्ञा का आदेश होता है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम। ये सूत्र है, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं कि मतलब क्या कंडीशन होती है। देखो, यदि ह्रस्व या दीर्घा के बाद यदि ए या आई आए, क्या है? ए या आई, ह्रस्व आ के बाद या ह्रस्व हो या दीर्घ आ हो, उसके बाद ए या आई हो तो बराबर आई हो जाता है। दूसरा सूत्र है, यदि ह्रस्व या दीर्घा के बाद ओ औ हो तो औ हो जाएगा। क्या होगा? औ। तो अपन एक एक उदाहरण से समझेंगे। तो इतने नियम लगते हैं, जैसे यदि आ के बाद ए आए तो आई, और आ के बाद आई आए तो भी आई। यदि बड़ा आ हो और उसके बाद ए है तो भी आई होगा। यदि बड़ा आ के बाद आई हो तो भी आई होगा। यदि आ के बाद ओ हो तो औ होगा। यदि आ के बाद औ होगा तो भी औ होगा। यदि आ के बाद ओ होगा तो भी औ होगा। अब देखो इसमें कैसे बनते हैं, ये बताता हूँ। इस प्रकार बने हैं, जैसे अब जैसे एक धन एकम। ठीक है, पहला सूत्र लिखते हैं, एक धन एकम। तो उसमें हमने पहले पढ़ा है कि यदि कोई भी व्यंजन वर्ण स्वर के संयोग से बनता है तो इसमें जैसे का जब हम तोड़ते हैं तो का प्लस आ रहता है। क्या रहता है? आ। ठीक है, तो इसमें आ छिपा रहता है तो एक, इसमें यहाँ आ है और आ के बाद यदि ए आए तो क्या बन जाता? आई। क्या बन जाता? आई। तो अपन को पहले वर्ड से मतलब नहीं, अपन को मतलब है इन दो वर्डों से। तो ए का ए तारा और ये दोनों का और ए मिलकर आई हो गया, मतलब आई की मात्रा का पे लगा दी, और जो कम की जगह जो लास्ट का शब्द है ये दोनों वैसे के वैसे उतार दिए। ठीक है, तो क्या होगा? इकाई कम, इकाई कम। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि जैसे तब धन ईश्वर, क्या हो रहा है? तब धन ईश्वर, ऐश्वर्य है ना, तब धन ऐश्वर्य। तो मतलब अपन को मतलब इनसे मतलब ये कुछ भी हो, अपन को मतलब इन दोनों से। ठीक है, यहाँ भी आ चुका रहता है। यदि आ के बाद आई आए तो अपना दूसरा नियम पढ़ा था ये, यदि आ के बाद आई आए तो भी क्या होगा? आई होगा। क्या होगा? आई। तो ये दोनों मिलकर पहला का शब्द पहला ता का ता उतारा, और उसके बाद ये दोनों मिलकर आई हो गए, और जो शब्द बचा है वो वैसा का वैसा उतार दिया। ठीक है, तो ये नियम हो गया। वैसे ही शदाधन एव बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, ये तो आपका सुना हुआ है, जैसे सदाधन एव। अब इसमें बड़ा आ गया, उसके बाद ए आ गई तो भी क्या होगा? आई होगा ना। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? सदैव। हाँ, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाए कि इसमें डंडा है और इसमें यहाँ डंडा नहीं। ये अपना नियम है, बड़ा आ भी हो तो भी वही होगा, सदैव ही। ठीक है, कोई सदैव मत करना। ठीक है, अगला है आधन ए। यदि आ के बाद आई आए तो क्या बन जाएगा? जैसे महा, इसमें बड़ा आ गया, इसमें आई भी आ गई तो महेश्वर, फिर भी क्या होगा? आई की मात्रा ही लगेगी, महेश्वर। देखो ये। ठीक है, जैसे आधन ओज। अब ये आ गया तुम्हारा दूसरा नियम, है नी। यदि आ के बाद ओ आए तो क्या बन जाएगा? औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ। यदि आ के बाद ओ आए तो क्या बन जाएगा? औ। जैसे जल धन ओ, अब यहाँ आ आया
और यहाँ ओ आया तो क्या बन गया औ, डबल मात्रा लग जाएगी तो क्या बनेगा जलोथ। ऐसे ही इधर यदि आ के बाद औ आए तो भी क्या बनेगा औ होगा, ये आगे यहाँ पर औ हो जाएगा। यदि आ के बाद ओ आएगा तो भी क्या होगा, जैसे गंग का धन औध तो गंगोध, जैसे तदा धन औषधम तो तदौषधम। तो ये अपना विस्तार से अपन ने पढ़ा। अगला और देख लेते हैं। अब देखो इसमें भी देखो आई है, जैसे एक वाक्य उदाहरण देख लेते तथा धन ए, तो सी आ के बाद क्या आया ए आया, या आ के बाद आई आया, ये नियम है अपने पढ़ा। तो तथा बड़ा आ के बाद ए आ गया, क्या आ गया, ये बड़ा आ है उसके बाद क्या आ गया ए आ गया, है ना। तो क्या बन जाएगा आई, तो यहाँ क्या हो गया आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई। देखो तो ये ता पहले से मतलब नहीं है, ता की जगह ता उठा रहा था और ये मिलकर क्या बनेगा आई, तो तय बन गया। ऐसे ही राजधन ईश्वर, इसमें भी आय, इसमें ह्रस्व आय और उसके बाद आई है तो इसमें भी आई हो जाएगा राजेश्वर। हाँ, यदि ओ होगा तो औ होगा और ए होगा तो आई होगा, तो ये ध्यान करने से रखना है, ठीक है। जैसे नाधन इच्छत तो नक्षत, साधन इच्छत स्वच्छत, है ना, साधन ऐसा सैसा। तो ये पढ़ लिया अपन ने, ये थोड़े ओके पढ़ लेते हैं अपन। अब जैसे इसमें आया क्या आया, आ के बाद मैंने दूसरा बताया था, यदि आ के बाद ओ हो तो औ हो जाएगा, क्या होगा औ, जैसे ये औ हो गया, ठीक है, क्या हो गया औ। दूसरा ले लेते हैं, क्या हो गया औ, ठीक है। अब जैसे एक धन औषधि, तो यहाँ भी एक के बाद ओ आया तो औ होगा, ठीक है। यहाँ गंगा धन हो, यहाँ भी औ होगा, यहाँ भी औ होगा, यहाँ भी औ, यहाँ पर ओ आएगा औ होगा और जहाँ पर ए आएगा तो आई होगा। तो ये ध्यान रखना है बस, वो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना हो गया है, ठीक है। प्रतिसंधि का टॉपिक समाप्त यहीं। नमस्कार, नमो संस्कृताय, धन्यवाद।